नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। होली का त्योहार है, साथ ही साथ रमजान चल रहे हैं, ईद आने वाली भी है। ऐसे उसमें होली में किन किन बातों का ख्याल रखें, रंगों को लेकर के किस किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, और रोज़ों की अगर बात करें तो किस तरह से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन किस तरह से ख्याल रखें, इन सभी बातों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पिंकी निशा, जो मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी IVF सेंटर में स्किन स्पेशलिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज हम होली पर खास खाली होली के रंगों पर बात करेंगे और रमजान पर और ईद पर बात करेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम आपका हमारे इस प्रोग्राम में मैडम। थैंक यू सो मच। बात अगर हम होली से शुरू करें, क्योंकि होली आने वाली है, लोग गुलाल और रंगों से खेलेंगे, तो होली पर किस तरह के रंगों का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि जो है स्किन को प्रॉब्लम ना हो, क्या कहेंगे सब तरह? जी, होली के लिए मेरी यही एडवाइस है लोगों को कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्गेनिक कलर से खेलना चाहिए, जो ऑर्गेनिक तरीके से बनते हैं, केमिकल्स वाले नहीं लगाना चाहिए रंग। दूसरी चीज, कुछ बातों का ख्याल रखना है होली पे, जैसे डोज एंड डोंट्स होते हैं। डोज का मतलब है जो आपको करना है, डोंट्स जो आपको ख्याल रखना है, प्रिकॉशंस करने। डोज का मतलब ये है कि जब आप कलर खेलने जाते हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले स्किन पे अपना एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, या कोई कोकोनट ऑयल है वो अप्लाई करें, सो दैट जो आपका स्किन है और कलर के बीच में एक बैरियर आ जाए, जो कलर्स हैं डायरेक्ट आपके स्किन के कांटेक्ट में ना आए। तो एक बैरियर होगा तो वो कुछ इरिटेशन नहीं करेंगे, एलर्जी नहीं करेंगे। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, होली है तो लोग धूप में ही खेलते हैं, शेड में नहीं खेलते हैं। तो धूप से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन। एक प्रॉपर सन प्रोटेक्शन होना चाहिए, सो दैट आपको टैनिंग ना हो, सन बर्न ना हो, और भी धूप के जो एलर्जीज होती है धूप से, वो चीज ना हो, उससे बचिएगा। एंड फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहनना चाहिए, सो दैट रंग जो है ओनली जो एक्सपोज एरिया है बस वहीं पर ही लगे, तो इरिटेशन कम होगी आपको। एंड अगर बहुत हो तो आप कैप्स पहन सकते हैं हेड्स पे, सो दैट आपके बाल खराब ना हो, ड्राई ना हो, फिजी ना हो, क्योंकि देखा गया है कि होली के बाद हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है कलर्स की वजह से। क्योंकि कलर्स जो है वो अंदर फंस जाता है, तो वो इतने अच्छे से इजीली वॉश ऑफ नहीं हो पाता है। तो कैप्स पहन सकते हैं आप, सन ग्लासेस पहन सकते हैं आंखों को प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर कलर जाएगा आंख में तो इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है आंख में, तो उसके लिए सन ग्लासेस, प्रॉपर स्किन मॉइस्चराइजर होना चाहिए एंड स्किन प्रोटेक्शन होना चाहिए। एंड आफ्टर जब आप खेल लेते हैं होली, उसके बाद क्या करना चाहिए, एक ल्यूक वार्म वाटर से वॉश करना चाहिए सारा फेस एंड बॉडी, हल्के गुनगुने गर्म पानी से, सो दैट वो अच्छे से निकल जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉइस्चराइजर, बिकॉज कहीं ना कहीं चाहे वो ऑर्गेनिक कलर्स हो या कोई सी भी, इरिटेशन तो करते हैं स्किन में, एक आपका जो स्किन बैरियर है उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो उसको प्रॉपरली हाइड्रेट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए एक अच्छा सेरेमाइड का मॉइस्चराइजर लगाइए पूरे फेस पर, इवन पूरी बॉडी पर। और इसके साथ साथ हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी खूब ज्यादा पीना है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको वाटर इनटेक वाटर की फॉर्म में करना है, आप डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे कि जूसेस हो गए, सूप्स हो गए हैं, तो ये सब आप अच्छे से खूब पिएंगे तो इससे भी हाइड्रेट रहती है स्किन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको टेक केयर करना चाहिए, बिकॉज होली के रंग से जो हमने अपनी OPD बेसिस पे जो देखी है एलर्जीज, वो आती हैं इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें स्किन रैशेज हो जाते हैं, बॉयल्स हो जाते हैं, कहीं के पेशेंट्स को एक्ने फेस पे आ जाते हैं, क्योंकि स्किन वो लगाते हैं तो एक्ने जल्दी से आ जाते हैं। इवन स्किन जो होती है बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, बर्न हो जाती है, बिल्कुल जल जाती है, ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो इन सब के लिए बचने के लिए प्रॉपर मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, करना तो ये चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, यही है कि आपको जब भी आप बाहर जाएं तो बिना न्यूड स्किन लेके नहीं जाना है, मतलब उसको कुछ ना कुछ उसके ऊपर लगा के ही जाना है, मॉइस्चराइजर लगा के ही जाना है, सो दैट आप डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए इसके कलर्स के। एंड ऑर्गेनिक कलर्स जो आपके घर के बने हुए कलर्स हैं, या जो हम प्लांट बेसिस जो कलर्स होते हैं वो ही लगाना है। सिंथेटिक केमिकल टेस्टेड कलर्स नहीं लगाने हैं, ये बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं, इरिटेशन, रैशेज, अगेन वही मैं आपको बोल रही हूँ कि रेडनेस हो जाता है, तो उसको फिर से ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, इवन पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बर्न्स होने लगते हैं, एक्नेज आ जाते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज जो मैं फीमेल्स के लिए एक एडवाइस करूंगी कि आप हैवी मेकअप के साथ कलर्स नहीं खेलें, क्योंकि क्या होता है, आप तो धूप में जा रहे हैं, फिर आप मेकअप बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो उसके साथ जब कलर कांटेक्ट में आता है मेकअप ऑलरेडी केमिकल टेस्टेड है सब, फिर उसके कांटेक्ट में कलर आता है तो वो अपना अलग ही एक एडवर्स इफेक्ट दिखाता है। अच्छा। तो विदाउट मेकअप बस जस्ट आपको मॉइस्चराइज करना है और सनस्क्रीन, एंड फिर आप अपने आराम से होली खेल सकते हैं। तो मेकअप जो मैं एडवाइस करूंगी कि मेकअप नहीं करना चाहिए, विदाउट मेकअप आप होली खेलिए, सिर्फ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर्स की। एंड मेल्स के लिए है कि आपको प्रॉपर्ली सनस्क्रीन एंड कॉटन क्लोथ्स
बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज होली में क्या होता है कि ज्यादा आप गीला कलर खेलते हैं, गीला आप वेट ज्यादा होते हैं, ड्राई कलर नहीं होता है ना, पानी से ज्यादा खेलते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आपने होली खेलना स्टार्ट करी मॉर्निंग से, फिर आप चल रहे हो, होली चल रही है आपकी 12 बजे 3 बजे तक, तो वो पूरे ड्यूरेशन में आप गीले हो, तो उसमें क्या चांसेस बढ़ जाते हैं स्केबीज के, फंगल के, क्योंकि जो ये फंगल है ये गीले से ही होता है। जितना आप गीला रखोगे अपनी बॉडी को, फंगल उतना ही जल्दी आता है। तो मेरी एडवाइस ये भी है, प्रिकॉशंस जो डोंट्स में है वो ये है कि आप ज्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए गीले मत रहिए, एंड ड्राई कलर से खेलिए, गीला पानी और ये सब इससे मत खेलिए पानी से ज्यादा, बिकॉज जितना आप गीले रहेंगे उतनी खुजली, इचिंग और फंगल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कॉटन क्लोथ्स पहन के ही खेलिए, सिंथेटिक या मिक्स क्लोथ्स मत पहनिए, क्योंकि वो अगेन आपकी बॉडी में चिपके रहेंगे काफी टाइम तक, तो वो भी इरिटेशन। और दूसरा ये ऑर्गेनिक कलर का इस्तेमाल, ऑर्गेनिक। चलिए, होली की बात हो गई, अब बात माह रमजान की करते हैं। रमजान चल रहे हैं, ऐसे उसमें किस तरह की जो रोजदार हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं जानना चाहूंगा, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती, किस तरह से लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हैं, या किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं स्किन को लेकर के? हमने जो देखा है अपने ओपीडी बेसिस पे, रमजान में जो मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो ड्राइनेस की आती है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखिए, जो जब रोजा हम फास्टिंग ब्रेक करते हैं तो हम खा तो लेते हैं आराम से, क्योंकि काफी कुछ होता है खाने के लिए, तो वो तो फुलफिल हो जाता है, मगर जो एक प्रोलॉन्ग गैप है 15 घंटे का, जो 13-14 आवर्स का जो फास्टिंग है, उसमें वाटर इनटेक बिल्कुल नहीं है। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो हाइड्रेशन की ही आती है। ड्राइनेस की आती है, एक्जिमा हो जाता है, सोरायसिस होने लगता है ड्राइनेस की वजह से, इवन लिप्स क्रैक्स होने लगते हैं, लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं लोगों को, स्किन ड्राई होने लगती है, ड्राई पैचेस होने लगते हैं बॉडी पे। तो जो मेनली जो प्रॉब्लम है फ्लूइड इनटेक की है, क्योंकि वो रिकवर नहीं हो पाता है। खाना तो आप कहीं ना कहीं रिकवर कर लेते हैं, आप खा लेते हैं, आराम से हो जाता है वो पूरा डाइट, बट मेरे लिए एडवाइस यही है कि फ्लूइड इनटेक के लिए जब आप रोजा ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट डे तक जब आप रोजा फिर से रखेंगे, तो उस टाइम ड्यूरेशन के पीरियड में हर 2 घंटे पे 1 घंटे पे सिप ले लेके पानी पीजिए। बिकॉज आप एकदम से गल्प में पानी पियेंगे तो पेट भर जाएगा, फिर आप नहीं पी पाएंगे। तो सिप ले लेकर पानी पीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, हर आधे घंटे पे 1 घंटे पे 2-2, 3-3 घूंट ले लिया आपने, फिर 10 मिनट फिर से 2-2, 3-3 घूंट, ऐसे करके आप अपनी फ्लूइड इनटेक को मेंटेन कर सकते हैं। जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको मेंटेन कर सकते हैं। एंड अगेन वही कि वाटर फॉर्म में भी लीजिए, एंड जूसेस लीजिए, और सूप्स होते हैं, इवन स्मूदीज जो आती हैं, हम स्मूदीज बनाते हैं, वो सब आप लीजिए, तो इससे अच्छा आपका फ्लूइड इनटेक भी ठीक हो जाएगा। फर्स्टली तो यही एक प्रॉब्लम जो हमने देखी है हाइड्रेशन की। सेकेंडली जो प्रॉब्लम आती है रमजान में कि प्रॉपरली हम सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं कवर कर पाते हैं, बिकॉज फास्टिंग है, तो हम कहीं ना कहीं पेट भर जाता है तो हम स्किप कर देते हैं, मील्स स्किप कर देते हैं, नहीं खाते हैं। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी है, विटामिन B12, D3, इवन आयरन, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत थकावट होने लगती है, रेस्टलेस हो जाता है। पेशेंट कहता है हमने रोजा रखा है, हमें बहुत थकान हो रही है, हमसे उठा भी नहीं जा रहा है। तो वो इन्हीं सब वजह से होता है, क्योंकि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, वो कम हो जाते हैं बॉडी से। तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं जो एडवाइस करती हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप रोजा भी रखिए, प्रॉपरली खाइए, उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स ले लीजिए, लाइक विटामिन D3 लीजिए, B12 लीजिए, आयरन लीजिए, डेट्स खाइए, तो इससे आपके सप्लीमेंट्स भी अच्छे से मेंटेन रहेंगे, तो उससे आपको रेस्टलेसनेस, वीकनेस, ये सब नहीं होगा। चलिए, चलते चलते मैडम, इस तरह से मौसम बदल रहा है, ऐसे उसमें किन बातों का ख्याल रखें खासतौर से स्किन को? तो अभी जैसे विंटर्स चले गए हैं, अब समर्स आ रहे हैं, तो समर्स में स्वेटिंग्स बहुत होती है। अभी तक तो विंटर में स्वेटिंग नहीं हो रही थी, तो हम अच्छे से अपने आप को मॉइस्चराइज कर रहे थे, सब ठीक थी। बट जैसे ही समर्स आते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। तो सबसे पहले एडवाइस कि आपको सन प्रोटेक्शन लगाना है, वही सनस्क्रीन बहुत जरूरी है, प्रॉपरली हैट पहनिए, और अपने सन ग्लासेस रखिए, एंड कॉटन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर कॉटन क्लोथ्स नहीं पहनेंगे तो स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग से फिर अगेन हमें स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, स्केबीज, फंगल, रैशेस, बॉयल्स, ये सब होने लगते हैं, एक्नेस होते हैं जो बॉडी पे आते हैं। तो ये सारी चीजें इन्हीं सब से आता है। तो प्रॉपर अच्छे से लूज कॉटन क्लोथ्स मैं एडवाइस करती हूँ अपने मेल्स फीमेल्स दोनों को, लूज पहनना चाहिए, फिटेड नहीं, लूज कॉटन क्लोथ्स विद प्रॉपर सन प्रोटेक्शन, क्योंकि अब मॉइस्चराइजर का इतना नहीं लगेगा, क्योंकि समर्स में इतना ड्राइनेस नहीं होगी, तो मॉइस्चराइजर का नहीं है, बट हाँ सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन एंड प्रॉपरली लूज कॉटन क्लोथ्स पहनिए, एंड रेगुलर बेसिस पे बॉडी अपने आप को बात लीजिए, क्योंकि कुछ पेशेंट बात नहीं लेते हैं कि 2 दिन छोड़ के लेते हैं, तो डेली समर्स में हमें नहाना चाहिए।
प्रॉपर्ली हैंड वॉश करना चाहिए। चलिए, आप रमजान बताइए थोड़ा सा कम शब्दों में, आपके रमजान कैसे चल रहे हैं, किस तरह से शेड्यूल रहता है, माशाल्लाह खासतौर से बहुत यहाँ किस अच्छा। वक्त बैठती है? यहाँ मैं 2 से 3 बैठती हूँ दोपहर में, एंड माशाल्लाह बहुत अच्छे रमजान चल रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा पेशेंट है, यहाँ पे भी लोड अच्छा है मैक्स लाइफ में। तो यहाँ पे टाइमिंग्स हमारे 2 से 3 है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पिंकी निशा जी हमसे बात करने के लिए। होली को लेकर के, रंगों को लेकर के मैडम ने बहुत कुछ एडवाइस किया है, और ख़ासतौर से ऑर्गेनिक कलर के लिए एडवाइस किया है कि आप ऑर्गेनिक कलर खेलिए। फीमेल और मेल के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो है प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है वो भी बता दिया। साथ ही साथ रमज़ान को लेकर किस किस तरह से हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, किस तरह से खाने पीने का ध्यान रखना है, किस तरह से रोज़ा अफ्तारने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, और मौसम बदल रहा है ऐसे उसमें हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। मौजूद बेग के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।